ये कहानी नहीं, इतिहास की वो सच्चाई है जिसे सुनकर रगों में खून उबाल मारने लगता है। क्या होता है जब एक महान योद्धा, एक सच्चा प्रेमी और एक अपराजेय राजा अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भारत के महानतम योद्धाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान की कहानी, जो सिर्फ तलवार से नहीं, अपने अटल संकल्प से भी लड़ते थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां शौर्य और पराक्रम खून में बहता था। जब वो मात्र 13 साल के थे, तब उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला। लेकिन ये सिर्फ एक गद्दी नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी थी। अपने राज्य, अपने लोगों और अपनी आन बान शान की रक्षा की। बचपन से ही उन्हें धनुर्विद्या, तलवारबाजी और युद्ध नीति में निपुण बनाया गया। कहते हैं वो इतने कुशल योद्धा थे कि बिना देखे ही लक्ष्य को भेद सकते थे। कहानी तब रोमांचक मोड़ लेती है जब पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात होती है कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता से। दोनों एक दूसरे को बिना मिले ही दिल दे बैठते हैं। लेकिन उनकी प्रेम कहानी में सबसे बड़ी बाधा थे संयोगिता के पिता राजा जयचंद, जो पृथ्वीराज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। जयचंद ने अपनी बेटी के स्वयंवर में पृथ्वीराज को बुलावा नहीं भेजा, बल्कि उन्हें अपमानित करने के लिए उनकी एक मूर्ति अपने दरबार के द्वारपाल के रूप में रख दी। लेकिन इतिहास गवाह है कि अपमान को वीर लोग चुपचाप नहीं सहते। स्वयंवर के दिन जब संयोगिता ने राजाओं की भीड़ को नजरअंदाज कर पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहना दी, तो वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। और उसी क्षण दूर खड़ा एक योद्धा अपनी सेना के साथ किले की दीवारों को लांघकर स्वयंवर स्थल तक पहुंच गया। वो कोई और नहीं, पृथ्वीराज चौहान थे। उन्होंने संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाया और हवा की गति से वहां से निकल गए। इस घटना ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। ये सिर्फ प्रेम की जीत नहीं थी, ये स्वतंत्रता और साहस की जीत थी। शेर को शिकार करने के लिए रणनीति नहीं चाहिए, लेकिन जब गीदड़ चालाकी पर उतर आए तो इतिहास बदल जाता है। मोहम्मद गौरी, जो अफगानिस्तान से आया एक क्रूर आक्रमणकारी था, भारत पर कब्जा करने के सपने देख रहा था। लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी दीवार थे पृथ्वीराज चौहान। गौरी और पृथ्वीराज के बीच दो भीषण युद्ध हुए। पहला युद्ध 1191। पृथ्वीराज ने गौरी की सेना को धूल चटा दी। गौरी खुद युद्ध के मैदान से जान बचाकर भाग गया। भारत की धरती पर यह शेर की दहाड़ थी। दूसरा युद्ध 1192। गौरी ने इस बार छलकपट का सहारा लिया। उसने रात में सोती हुई भारतीय सेना पर हमला किया। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और उसे अंधा कर दिया गया। शेर को पिंजरे में कैद किया जा सकता है, लेकिन उसकी दहाड़ कभी कैद नहीं होती। गौरी ने पृथ्वीराज का मजाक उड़ाने के लिए उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा, अब बताओ पृथ्वीराज, तुम अंधे हो, तुम्हारी तलवार नहीं, अब तुम्हारे पास क्या बचा? लेकिन उसे नहीं पता था कि एक योद्धा तब तक हारता नहीं जब तक उसकी आत्मा जीवित होती है। पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंदबरदाई ने कूट भाषा में कुछ पंक्तियां गाई। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये सुनकर पृथ्वीराज समझ गए कि गौरी कहां बैठा है। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से शब्दवेधी बाण चलाया और गौरी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पृथ्वीराज और चंदबरदाई ने एक दूसरे के साथ मिलकर वीरगति प्राप्त की, लेकिन अपनी अंतिम सांस तक अपने स्वाभिमान की रक्षा की। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक अमर गाथा। क्या हम ऐसे वीरों की कुर्बानी को भूल सकते हैं? क्या हम उनकी कहानियों को सिर्फ किताबों तक सीमित रख सकते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हमारे वीर योद्धाओं की गाथाएं हर भारतीय तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी टेलर यशमिता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।